दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 में। आज 5 अगस्त है और आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आज राम मंदिर की नींव रख दी है। आइए जानते हैं अयोध्या से राम मंदिर भूमि पूजन की पूरी कवरेज। 492 साल बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया है। साल 1528 तब राम मंदिर को ढेर करके यहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। आज़ादी के बाद लंबा मुकदमा चला। 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। झगड़े की जमीन रामलला की हुई और आज राम काज शुरू हो गया। आपको बता दें, राम मंदिर आंदोलन सर्वप्रथम लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मंदिर निर्माण की नींव रखने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। दिन भी अहम है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था और आज 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। ये दोनों भाजपा के वादे थे। 5 अगस्त 2021 को क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो आइए लौटते हैं अयोध्या की ओर। मोदी बुधवार सुबह यहाँ पहुँचे। हनुमानगढ़ी में पूजा करने वाले और रामलला के दर्शन करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बन गए। उनसे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या पहुँचे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं कर पाए। आपको बता दें, मोदी 29 साल बाद अयोध्या आए हैं। इससे पहले वे 1991 में अयोध्या आए थे। तब भाजपा अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और उनकी यात्रा में मोदी उनके साथ रहते थे। मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त फैजाबाद अम्बेडकर नगर में एक रैली को संबोधित किया था, लेकिन अयोध्या नहीं गए थे। वहीं मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद मोदी जब राम जन्मभूमि पहुंचे तो सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। इसके बाद रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वे मंदिर और भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और बाकी अतिथि पहले से ही मौजूद थे। 17 लोगों के लिए बैठक व्यवस्था भी तय थी। मोदी के पहुंचते ही पूजन शुरू हुआ। यहाँ 2000 पवित्र जगहों से लाई गई मिट्टी और 100 से ज़्यादा नदियों से लाया गया पानी रखा गया। 1989 में दुनिया भर से 2,75,000 ईंटें जन्मभूमि भेजी गई थी। इनमें से 9 ईंटों यानी शिलाओं को पूजन में रखा गया। पूजन के बाद मोदी को संकल्प दिलाया गया। वहीं पूजन सामग्री में बकुल की लकड़ी से बना पात्र ही प्रयोग किया गया। पूजन सामग्री में बकुल की लकड़ी से बना पात्र था, जिसे शंकु कहते हैं। इस लंबे से पात्र में सोना चांदी समेत 9 रत्न भरे गए। भूमि पूजन के लिए जमीन में जो गड्ढा किया गया उसके मूल में इसी बकुल के शंकु को रखा गया। यह पूजन विधि कांचीपुरम पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने बताई थी। इसी के साथ नाग नागिन का जोड़ा, चांदी की ईंट और पावन जल रखा गया। 32 सेकंड के मुहूर्त में प्रधानमंत्री से पूर्णाहुति करवाई गई, जो करिश्चामी कहने के साथ पूरी हुई। 175 मेहमानों को श्री राम दरबार का रजत सिक्का दिया गया। कोरोना की वजह से भूमि पूजन समारोह में सिर्फ 175 लोगों को आमंत्रित किया गया। इनमें देश की कुल 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संत शामिल हुए। बाकी कार सेवकों के परिवार और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था। भूमि पूजन में शामिल होने वाले हर अतिथि को श्री राम दरबार का रजत सिक्का दिया गया। सिक्का मंदिर ट्रस्ट ने दिया। वहीं अयोध्या को थाईलैंड से आए ऑर्किड और बेंगलुरु के अपराजिता फूलों से सजाया। अयोध्या को 400 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। थाईलैंड से ऑर्किड तो बेंगलुरु से अपराजिता के फूल मंगाए गए। वहीं नारंगी और लाल रंग के डबल डोंट गेंदा के फूल कोलकाता से आए। भूमि पूजन स्थल और आसपास के मंदिरों को इनसे सजाया गया है। इसके अलावा साकेत पीजी कॉलेज से नया घाट तक 50 से ज़्यादा स्थानों पर रंगोली बनाने में फूलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं बड़ी संख्या में अयोध्या में स्नाइपर्स की तैनाती की गई। अयोध्या में स्नाइपर्स तैनात किए गए। 3 सुरक्षा घेरे में 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी सीआरपीएफ लगाई गई है। कोरोना संक्रमण के चलते सुरक्षा व्यवस्था में 45 साल से कम उम्र के सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए गए। शहर की सीमाएं सील कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें, आडवाणी जोशी राजनाथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी और रथ यात्रा निकाली थी। मुरली मनोहर और उमा भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए वे अयोध्या नहीं पहुंचे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या आने का कार्यक्रम कोरोना के चलते रद्द किया। जब बाबरी ढांचा गिराया गया था तब कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। योग गुरु बाबा रामदेव, राव भद्राचार्य, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, मथुरा से मूलक पीठ के राजेंद्र देवाचार्य, कांची मठ के गोविंद देवागिरी महाराज, रेवसा डोंडिया के राघवाचार्य, चित्तानंद मुनि, सुधीर दहिया कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद 35 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि यहां आना स्वाभाविक था, क्योंकि राम काज कीजिए बिना मोहि कहा विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ से बोधगया से सारनाथ तक, अमृतसर से पटना साहिब तक, लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राम में है। वहीं मोदी ने कहा कि मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र ही बदल जाएगा।